हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का ट्रिक देखेंगे। आप लोगों को क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो उसको आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे जिससे आप लोगों को आसान होगा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। तो चलिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स है, उसको आप लोग को फॉलो करना है और आप लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है आपको क्या करना है कि फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब जो क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा उसके सेंट्रल एटम का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। दूसरे केस में आपको फिर क्या करना है, दूसरे स्टेप में तो फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। साइड एटम का आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो तीनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसका अगर वैल्यू अगर 2 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा। अगर 3 आता है तो sp2 होगा। अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp3d होगा। 6 तो sp3d2 होगा और 7 तो sp3d3 होगा। तो ये स्टेप्स है जिसको आप लोग फॉलो करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोग को आता होगा कैलकुलेट करने। उसी तरह आपको सेकंड स्टेप में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है साइड एटम का। इसके लिए आप लोग सिंपल इतना अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग का काम चल जाएगा। क्या तो हाइड्रोजन एंड हैलोजन जो है उसका वो जो है उसका शेयरिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसी तरह ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो आप मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ CH4। आप लोग को पता ही होगा कि CH4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे CH4 है, इस सेंट्रल एटम का आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 लिखना है। और आप लोगों को पता है, लिखवाया है मैंने कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो 4। तो 4 माइनस 4 कर देंगे इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन। जब 0 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 लोन पेयर। तो आपका सिग्मा यहाँ पे कितना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वही आपका सिग्मा होता है। तो यहाँ पे हो गया 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। आपका 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर दोनों को आप ऐड किए तो कितना हो गया, 4 प्लस 0 4, मतलब आपका 4 आ गया। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, जब 4 होता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इस तरीके से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे। मैंने सेकंड एग्जांपल में NH3 मॉलिक्यूल को लिया है। अब इस एग्जांपल में देखिए आपका नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3। तो 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब एक लोन पेयर। और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो होता है आपका सिग्मा। तो ये 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास 3 सिग्मा हो गया प्लस 1 लोन पेयर। तो 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया, 4। तो 4 पे आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3। तो या इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp3। उसी तरह हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं। तो Hexo2F2। तो Hexo2F2 में देखते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया Hex के पास। और अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है पिछले स्लाइड में मैंने लिखाया था 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो 2 ऑक्सीजन 4 को करेगा। उसी तरह हैलोजन, फ्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है। तो एक हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 2 है यहाँ पे 2 फ्लोरीन, तो वो कितना शेयर करेगा, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4 माइनस 2 तो 8 माइनस 6 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर हो गया। और सिग्मा कितना हो गया, तो यहाँ इसका 2 सिग्मा और यहाँ पे 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा 4 सिग्मा
प्लस एक लोन पेयर आपका ये, तो 2 2 4 1 5 5 हो गया। जब आपके पास 5 आया तो 5 पे आपके पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3d। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, sp3d। उसी तरह अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल में अब हम लेते हैं PCl6 माइनस। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो मैंने 5 लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है। तो जब आपके पास माइनस चार्ज रहता है तो माइनस साइन है तो जस्ट इसके ऑपोजिट करेंगे, प्लस करेंगे, और जब प्लस साइन आ जाएगा तो एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, -1 है। तो -1 है तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। और फिर वही रूल, एक हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पे कितना है 6, तो 6 शेयर करेंगे। तो 5 + 1 -6, तो ये कितना हो गया 6 - 6 मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर हो जाएगा। तो आपके पास सिग्मा कितना हो गया, 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 6। जब 6 होता है तो आपके पास उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3d2। तो इसका आंसर जो है वो sp3d2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। तो फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो है कि इसका PCl4+। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हो गया, +1। जब प्लस रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया है, एक माइनस करना है। तो सबसे पहले फॉस्फोरस देख लिए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, प्लस साइन आ गया तो एक माइनस कर देंगे। और फिर एक हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन 4, तो यहाँ से 4 को करेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। और यहाँ पे सिग्मा कितना है, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा ये 4। तो 4 पे आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3। तो ऐसे आपको ये जो मैंने स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ उसी स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, और आप लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सिक्स्थ एग्जाम्पल अब देखते हैं, I3-। तो ये I3- है, तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो I2-, यही है। अब यहाँ पे इसका आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हैलोजन है तो 7 होगा इसका, और -1 है तो क्या रूल बताया है कि +1 करना है। और ये एक हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 2 है, तो यहाँ पे -2 करेंगे। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 3 लोन पेयर। और आपके पास ये कितना है 2, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, इसका मतलब कितना हो गया, 2 और 3 को आप जब ऐड करेंगे तो 5। और 5 पे आपके पास क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d होता है। तो आप sp3d लिख देंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह आप लोगों का ये डू इट योरसेल्फ ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आप NO3- का निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।